श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब पृथ्वी ने भक्ति भाव से विनम्र होकर इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति प्रार्थना की, तब उन्होंने भगदत्त को अभय दान दिया और भौमासुर के समस्त संपत्तियों से संपन्न महल में प्रवेश किया। वहां जाकर भगवान ने देखा कि भौमासुर ने बलपूर्वक राजाओं से 16,000 राजकुमारियां छीनकर अपने यहाँ रख छोड़ी थी। यानी भौमासुर ने 16,000 राजकुमारियां राजाओं से छीनकर अपने बंदीगृह में रखा था। यदि 16,000 राजकुमारियां हैं तो राजा कितनी होनी चाहिए? यदि एक राजा की एक पुत्री मानते हैं तो राजा भी 16,100 ही होना चाहिए। यदि उतना नहीं हो तो फिर भी 10,000 तो होना चाहिए राजा, 10,000 राज भी होना चाहिए। और ये घटनाक्रम और एक कहानी और ये क्षेत्र, ये जो भूमि है, धरती, ये तीनों को मिलाकर ही आप लोगों को सोचना है। हम नहीं सोचेंगे, हमने सोच चुका है, आप लोगों को सोचना है कि 16,000 यदि राजकुमारी है, 16,100 राजकुमारी बंदी गृह में है, तो राजा कितनी होनी चाहिए आपको तय करना है, आप लोगों को तय करना है। जब उन राजकुमारियों ने अंतःपुर में पधारे हुए नरश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण को देखा, तब वे मोहित हो गई और उन्होंने उनकी अहेतु की कृपा तथा अपना सौभाग्य समझकर मन ही मन भगवान को अपने परम प्रियतम पति के रूप में वरण कर लिया। उन राजकुमारियों में से प्रत्येक अलग अलग अपने मन में यही निश्चय किया कि ये श्री कृष्ण ही मेरे पति हो और विधाता मेरी इस अभिलाषा को पूर्ण करे। इस प्रकार उन्होंने प्रेम भाव से अपना हृदय भगवान के प्रति निछावर कर दिया। यानी 16,100 के 16,100 राजकुमारियों ने ही भगवान को मन ही मन अपना पति मान लिए। यानी 100%, यानी जितनी राजकुमारियां बंदी गृह में थी, सबकी सब ने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मान लिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन राजकुमारियों को सुंदर सुंदर निर्मल वस्त्र आभूषण पहनाकर पालकियों से द्वारका भेज दिया और उसके साथ ही बहुत से खजाने। अब देखिए बात, उन लड़कियों के साथ ही बहुत से खजाने, रथ, घोड़े तथा अतुल संपत्ति भी भेजी। किसने भेजी? श्री कृष्ण ने भेजी। कहां से भेजी? प्रागज्योतिषपुर से भेजी। प्रागज्योतिषपुर कहाँ थे? ये भौमासुर की राजधानी है। और वहां से ये खजाना कहाँ आ रहा है? द्वारका में भेजा जा रहा है। ठीक। ऐरावत के वंश में उत्पन्न हुए अत्यंत वेगवान चार दांतों वाले सफेद रंग के 64 हाथी भी भगवान ने वहां से द्वारका भेजे। यानी वैसे हाथी जो ऐरावत, यानी हाथियों में श्रेष्ठ है ऐरावत, उसके वंशज में जो हाथी पैदा हुए थे उसमें से, यानी वो 4 दांत वाले हाथी थे, और उसमें से 64 हाथी भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका भेजे। क्या जरूरत थी भाई? आप ईश्वर हैं, पावरफुल हैं, सुपर शक्तिमान हैं, जो चाहते हैं वो हो जाता है, प्रकट हो जाता है। ऊपर से रथ आ जाता है, तरकस आ जाता है, बाण आ जाता है, घोड़ा आ जाता है, जो करते हैं इच्छा से कर लेते हैं। क्या जरूरत थी इसको वहां से लाने का? जबकि उसकी दादी ने, यानी पृथ्वी देवी ने उसका पोता को सौंप दिया था। ये सब वो लाए भगवान श्री कृष्ण ने। अब आप ये लोग बताइए, ये सब लाए, यहाँ लिखा हुआ है पुस्तक में। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अमरावती में स्थित देवराज इंद्र के महल में गए। अब देखिए, महल में गए, वहां देवराज इंद्र ने अपनी पत्नी इंद्राणी के साथ सत्यभामा जी और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। तब भगवान ने अदिति के कुंडल उन्हें दे दिए।
वहां से लौटते समय सत्यभामा जी की प्रेरणा से भगवान श्री कृष्ण ने कल्प वृक्ष उखाड़ कर गरुड़ पर रख लिया और देवराज इंद्र तथा समस्त देवताओं को जीतकर उसे द्वारका में लाए। अब बताइए, कुंडल लौटाने देवराज इंद्र के पास गए, यानी माता अदिति के जो कुंडल थे उसको लौटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण अपने पत्नी के साथ इंद्रपुरी पधारे और देवराज इंद्र ने उनका सेवा सत्कार किया। और उसके बाद जब वहां से लौट रहे हैं तो क्या किए, सत्यभामा के कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र के बगीचे में जो लगे हुए कल्प वृक्ष थे उसको उखाड़ कर लेके द्वारका आ गए। क्या कहा जाए, भगवान ने उसे सत्यभामा के महल के बगीचे में लगा दिया। इससे उस बगीचे की शोभा अत्यंत बढ़ गई। आप ईश्वर थे, आप चाहते एक इशारा पर आपका 100 कल्प वृक्ष घर पर लगाकर चले जाते। आपके अधीन पूरा जगत है, पूरा सृष्टि है, पूरा देवतागण है। कल्प वृक्ष के साथ उसके गंध और मकरंद के लोभी भंवरे स्वर्ग से द्वारका में चले आए। देखिए परीक्षित, देखो तो सही, जब इंद्र को अपना काम बनाना था तब तो उन्होंने अपना सिर झुकाकर मुकुट की नोक से भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श करके उनसे सहायता की भिक्षा मांगी थी, परंतु जब काम बन गया तब उन्होंने उन्हीं भगवान श्री कृष्ण से लड़ाई ठान ली। अब देखिए लड़ाई हो गया दोनों में। सचमुच ये देवता भी बड़े तपोगुणी हैं और सबसे बड़ा दोष तो उनमें धन्यधायता का है। धिक्कार है ऐसी धन्यधायता को। तदंतर भगवान श्री कृष्ण ने एक ही मुहूर्त में अलग अलग भवनों में, अब देखिए एक ही मुहूर्त में अलग अलग भवनों में अलग अलग रूप धारण करके एक ही साथ सब राजकुमारियों का शास्त्रोक्त विधि से पानी ग्रहण किया। पानी ग्रहण क्या मतलब, विवाह किया एक ही साथ, यानी 16,100 राजकन्याओं के साथ एक ही मंडप में और अलग अलग रूप में शास्त्रोक्त शादी की है, विवाह की है। सर्वशक्तिमान अविनाशी भगवान के लिए इससे आश्चर्य की कौन सी बात है। परीक्षित, भगवान की पत्नियों के अलग अलग महलों में ऐसी दिव्य सामग्रियां भरी हुई थी जिनके बराबर जगत में कहीं भी और कोई भी सामग्री नहीं है। फिर अधिक की तो बात ही क्या है। उन महलों में रहकर मति गति के परे की लीला करने वाले अविनाशी भगवान श्री कृष्ण अपने आत्मनंदन में मग्न रहते हुए लक्ष्मी जी के अंश स्वरूपा व उन पत्नियों के साथ ठीक वैसे ही विहार करते थे जैसे कोई साधारण मनुष्य घर गृहस्थी में रहकर गृहस्थ धर्म के अनुसार आचरण करता हो। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जितनी भी स्त्रियां थी भगवान के, ये लक्ष्मी के स्वरूप थे। परीक्षित, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता भी भगवान के वास्तविक स्वरूप को और उनकी प्राप्ति के मार्ग को नहीं जानते। उन्हीं रमन भगवान श्री कृष्ण को उन स्त्रियों ने पति के रूप में प्राप्त किया था। अब नित्य निरंतर उनके प्रेम और आनंद की अभिवृद्धि होती रहती थी और वे प्रेम भरी मुस्कुराहट, मधुर चितवन, नव समागम
प्रेमालाप तथा भाव बढ़ाने वाली लज्जा से युक्त होकर सब प्रकार से भगवान की सेवा करती रहती थी। उनमें से सभी पत्नियों के साथ सेवा करने के लिए सैकड़ों दासियां रहती थी। फिर भी जब उनके महल में भगवान पधारते तब वे स्वयं आगे जाकर आदर पूर्वक उन्हें लिवा लाती, श्रेष्ठ आसन पर बैठाती, उत्तम सामग्रियों से पूजा करती, चरण कमल पखारती, पान लगाकर खिलाती, पांव दबाकर थकावट दूर करती, पंखा झलती, इत्र, फुलेल, चंदन आदि लगाती, फूलों के हार पहनाती, केस संवारती, सुलाती, स्नान कराती और अनेक प्रकार के भोजन करा कर अपने ही हाथों भगवान की सेवा करती। पत्नियों के पास दासी की कमी नहीं थी, लेकिन पति की सेवा वे स्वयं किया करती थी। तो दोस्तों, आप सबको ये कहानी कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, ताकि हमारा हौसला बुलंद रहे। हम और भी आगे इसको स्टडी करके पढ़ के अच्छा कहानी आप लोगों के बीच लाते रहे। इतने देर तक हमारे साथ बने रहने के लिए दोस्तों आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।